बीजेपी का एमपी कैसा हो, बाबू जैसा हो। देखो कौन आया, आया शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आपकी वो हवा रहेगी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। या भगवान जिंदाबाद, देखो देखो जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, देखो देखो बिहार की जनता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि रामविलास पासवान के सुपुत्र श्री श्याम पासवान जी, माननीय चिराग पासवान जी युवाओं के घर तक आपके बीच पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा की हड्डी पर बहुत बहुत बधाई है। हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का इस धरती पर जो कर्पूरी ठाकुर के अंतिम कर्म भूमि रही है, उस पर उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। हम अपने नेता को आश्वस्त करना चाहते हैं, आप आए हैं तो इस परिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से पिछले बार जो उम्मीदवार एनडीए के हुए थे आदरणीय सुनील कुमार पिंटू जी, उनको यहाँ की जनता ने 30,000 वोट से जिताने का काम किया था। आप आए हैं, यहाँ की जनता स्पष्ट करती है कि देवेश चंद ठाकुर को 40,000 मतों से परिहार से जिताने का काम करेंगे, 40,000 से। और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सीतामढ़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से देवेश चंद ठाकुर को जो एनडीए के प्रत्याशी है 4 लाख वोटों से ज्यादा से चुनाव जिताने का काम होगा। जय जय श्री राम। और मैं देख रहा हूं कि चिराग भाई की लोकप्रियता मैं देखता हूं, लोग कहते हैं कि दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। मैं तो देख रहा हूं कि मिनट दर मिनट यहां इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो मैं इनके सम्मान में कहना चाहूंगा, आप जरा ताली बजाएंगे सुनने के बाद, कि रख हौसला भाई चिराग जी, रख हौसला, वो मंजर जरूर आएगा। रख हौसला, वो मंजर जरूर आएगा कि प्यासे के पास चलकर जल सागर खुद आएगा। रख हौसला, वो मंजर जरूर आएगा कि प्यासे के पास चलकर जल सागर खुद आएगा। थक कर कहीं बैठ न जाना ऐ मंजिले सियासत के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और सफर का मजा भी आएगा। क्या लोकप्रियता है, जिधर नजर घुमाते हैं, जिधर हाथ घूमते हैं, हजारों लाखों हाथ उनके शाबाशी करने लगता है। मैं वाकई में इस उम्र में जो व्यक्तित्व है, जो लोकप्रियता है, जो सलाहियत है, मैं समझता हूं राजनीति में, बिहार में, देश में आपको बहुत लंबी सफर तय करनी है। भाइयों, मैं सिर्फ अपने नेताओं को धन्यवाद दे रहा हूं, आप सभी लोगों से पूरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत मोहब्बत मिल रही है। इसके बाद आज तक मैं भी लगता था कि जैसे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई 3 लाख बोलता है, 4 लाख बोलता है, लेकिन आज इनके आ जाने से आप ही बताइए कितना होगा। आप ही बताइए कि आपके सेवा में हमेशा रहे हैं। आज तक जो भी आया है मेरे पास, मैं चुनौती देता हूं, मेरा 4 जिले का क्षेत्र है। आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि वैशाली भी मेरा क्षेत्र है, और भाई चिराग के नामांकन में भी मैं गया था अभी हाजीपुर में।
वहां ऐसा लगता था कि किसी के सर पर पैर रखकर पहुंचना पड़ेगा मंच पर, ऐसी भीड़ थी वहां चिराग भाई के लिए। तो इतनी लोकप्रियता है कि मुझे मेरा पूरा विश्वास है और आशीर्वाद देना मेरा धर्म है, जानते हैं। आशीर्वाद देना मेरा धर्म है, मैं आशीर्वाद देता हूं। लंबी सफर तय कीजिए राजनीति में, बिहार और देश का नाम रोशन कीजिए। इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो चुनाव है 20 तारीख को, उसमें भरपूर आपका समर्थन और आशीर्वाद मिले। मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान साथियों, इस सम्मानित मंच पर मौजूद मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला अध्यक्ष ऋषिकेश झा जी, मौजूद इस मंच का संचालन कर रहे गणेश्वर पासवान मुखिया जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर जनता दल यूनाइटेड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर माननीय विधायक गायत्री देवी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर पूर्व विधायक रामजीवन प्रसाद जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर विधान परिषद के सदस्य रेखा कुमारी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर पूर्व विधायक राम नरेश यादव जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर प्रदेश सचिव हरजीत पासवान जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर प्रदेश उपाध्यक्ष शशांक मिश्रा जी, मौजूद यहाँ पर हमारे युवा के जिला अध्यक्ष राहुल झा जी, मौजूद यहाँ पर जिला के हमारे मीडिया के प्रभारी आरजे कुमार जी, मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंतखाब आलम जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर प्रदेश के हमारे महासचिव पिंटू चौधरी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम पदाधिकारी साथी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज आप लोगों के बीच एक विशेष आग्रह और एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि देश में 4 चरण के मतदान हो चुके हैं और इन 4 चरण के मतदानों में एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। साथियों, ऐसे में जब ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे में सीतामढ़ी विधानसभा के लोगों की, यहाँ परिहार के मेरे परिवार के तमाम सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम सब एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से चुने, एक ऐसे प्रतिनिधि को यहाँ से चुनकर भारत की संसद में भेजने का काम करें जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करें। और वो प्रत्याशी आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनका गहरा रिश्ता मेरे से मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ रहा है। और आज ये आग्रह करने आया हूं कि जितना प्यार आप लोग चिराग पासवान से करते हैं, उतने ही प्यार से आप आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को यहाँ से जिताने का प्रयास करें। साथियों, जरूरी है प्रधानमंत्री जी का
तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। पहली बार देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। एक दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिनकी वजह से आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और इसी का परिणाम है कि आज 10 सालों में देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य, बिहार जैसा राज्य जब विकसित बनेगा, हम लोग का हर एक जिला जब विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड जब विकसित बनेगा, हर एक पंचायत और हर एक गांव को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ हमारी एनडीए सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। इसकी नींव में इन्होंने कार्यों की शुरुआत भी की है। सोचिए, दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता करता, उनके लिए शौचालय का निर्माण करवाता, उज्ज्वला योजना देकर चूल्हे चौके से जो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता था, गैस कनेक्शन दिलवाने का काम करता। पहले घर पर कोई बीमारी आती थी तो चिंता आर्थिक हो जाती थी, कई लोगों को जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, तो महिलाओं को अपना जेवर बेचना पड़ता था। पर आज प्रधानमंत्री जी की देन है कि कोई भी गरीब व्यक्ति अगर घर पे कोई बीमारी होती है तो आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करा सकता है। मुझसे प्रधानमंत्री जी की आज हम लोग को गर्व होता कि देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है, आज उनकी देन है कि प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की है। साथियों, एक तरफ जहां हम लोग विकास की राह पर आगे बढ़ने की योजनाएं बना रहे हैं, आप लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर तमाम तरीके की योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष है, वही दूसरी तरफ विपक्ष के नेता है, ये चाहते नहीं कि हम लोग आगे बढ़े। ये वही गठबंधन है, इसमें वही लोग हैं, कांग्रेस, राजद, इनके घटक दल के लोग जो कतई नहीं चाहते कि हम लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज जब हमारे प्रधानमंत्री ने एक कर तमाम ज्वलंत विषयों का समाधान करने का काम किया, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने दशकों से जो हम लोगों की आस्था रही है, आप लोग जैसे टेंट में अभी मौजूद है, इसी तरीके से अयोध्या में रामलला 500 साल से टेंट में ही थे। खूब गर्मी, आंधी तूफान में टेंट के नीचे थे। पहले देश में ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके भगवान श्री राम को उस मंदिर में पहुंचाने का काम किया। ऐसे में आज जब मैं सीतामढ़ी में मौजूद हूँ, मैं चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं, हमारी केंद्र की सरकार भी चाहती है कि जितना भव्य मंदिर भगवान श्री राम का अयोध्या में बना है, उतना ही भव्य मंदिर माता सीता का यहाँ सीतामढ़ी में बनना चाहिए। सोचिए, एक तरफ आस्था का विषय, पर जिस दिन ये भगवत माता सीता का ये भव्य मंदिर बनेगा, 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए, हर वो व्यक्ति जो भगवान श्री राम के दर्शन करने जाए, वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने यहाँ आए। सोचिए क्षेत्र का आर्थिक विकास कितना होगा। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हैं। कौन है ये लोग?
ये विपक्ष के वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले आप लोगों की जमीन लिखवाने का काम करते थे। और आपके साथियों, इन लोगों ने विधिवत तरीके से जमीन हथियाने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस राजद के लोग एक इनहेरिटेंस टैक्स लाने वाले, विरासत पर टैक्स, विरासत पर अब कर लगेगा। क्या है ये विरासत पर टैक्स? आप लोगों की जितनी जमीन जायदाद है ना चाचा, जितना भी आप लोग रखे हैं, एक गरीब किसान के पास हो, एक गरीब मजदूर के पास जो भी संपत्ति है, या चाची आप लोग का जो गहना जेवर आप लोग रखी है ना घर पर, ये कांग्रेस राजद का लोग आएगा ना सब ले लेगा। 55% ये लोग कर लगाने का सोच रहे हैं विरासत पर। आप लोगों की जमीन जायदाद का 55% हिस्सा कांग्रेस और राजद वाले छीनने की सोच रखते हैं। और ये बात आप लोगों तक ना पहुंचे तो झूठ फैलाने का काम करते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? बोलते हैं कि संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। अरे ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायने में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। ये लोग बात करेंगे संविधान की, ये लोग बात करेंगे आरक्षण की। आज माता सीता की इस धरती से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न संविधान को कोई खतरा है। खतरा है तो इन लोगों से, इन महागठबंधन के लोगों से। अगर ये लोग आएगा ना, सब गरीब कल्याण की योजना बंद करेगा। हमको पहले तो बताइए हाथ उठाकर कितने लोगों को यहाँ पे 5 किलो अनाज हर महीने का मिलता है? सब लोग हाथ उठाकर बताइए। अनाज मिलता है ना? मिल रहा है ना चाची? हाँ, 5-5 किलो मिलता है ना? सब बंद कर देगा। ये कांग्रेस राजद का लोग आएगा ना, अनाज मिलना बंद कर देगा। ये लोग आएगा, 5 लाख का जो आप लोग का इलाज मुफ्त प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, वो इलाज का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जितनी योजना है, किसान सम्मान निधि, जितनी भी गरीब कल्याण की योजना है, सब योजना को बंद करने की सोच के साथ कांग्रेस और राजद के लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। जहां एक तरफ देश ने ये मन बना लिया है और बिहार की हम 40 की 40 सीटों पर हम जा रहे हैं, और 40 की 40 सीटों के बाद एक बात तय है कि 4 जून को जब ईवीएम मशीन खुलेंगी तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का मजबूत समर्थन हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। आज पहली बार एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को डबल इंजन की सरकार मिली है, जहां यह तय है कि 4 जून के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही है, तो ये बात भी उतनी ही तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसमें भी कोई संदेह नहीं। ऐसे में ये डबल इंजन की सरकार, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखिए, डबल इंजन की सरकार का लाभ तीव्र गति से वो राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। ये खूबसूरत अवसर है, इसको हम लोग को किसी कीमत पर नहीं गंवाना है। और यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आए। आप लोगों के लिए भी, हम सब के लिए ये बड़ी बात है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी जैसे पढ़े लिखे, जानकार, अनुभवी व्यक्ति जब हमारे क्षेत्र का अनुभव कर, जब हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो जो जो समस्या हमारे क्षेत्र की है, सक्षम है, प्रधानमंत्री जी के करीबी है, मुख्यमंत्री जी के करीबी है, आप लोगों की हर समस्या का समाधान कराने के लिए सक्षम है। आप लोग जब वोट दीजिएगा, पहले तो परसों ही ना वोट है, 20 तारीख को ना, 20 को ना यहाँ पे वोट, हमारे यहाँ हाजीपुर में भी 20 को है। सोचिए, हाजीपुर का छोड़कर हम इनके लिए प्रचार के लिए आए हैं, तो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है ये, और इस बात का सम्मान आप सबको रखना होगा। 20 तारीख को कौन से नंबर पर दबाइएगा बताओ?
सब लोग को बता 2 नंबर, एक बार दिखा दीजिए सब लोग 2 नंबर। ये विजय का भी निशान होता है 2 नंबर। कौन से छाप पर बटन दबाइएगा? तीर छाप पर। जब आप लोग ये बटन दबाइएगा तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती मिलेगी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती मिलेगी और आपके बेटे, आपके भाई चिराग पासवान को भी ये वोट मजबूती देने का काम करेंगे। तो सब लोगों ने मन बना लिया ना? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से आप लोग अपना समर्थन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पद्मराज भारद्वाज जी और भारत भूषण जी जो मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं, आज हमारे पार्टी और अभी उनका जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। साहब